अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वेलकम टू एन अदर न्यू वीडियो बाई पाक लाइफ इंफॉर्मेशन चैनल। अगले 72 घंटे अहम। सऊदी अरब और ईरान जंग के धाने पर। सऊदी शहजादे की तरफ से ईरानी हुक्मरानों को हिटलर से तशबीह। सीनियर सहाफ़ी मुबश्शिर लुकमान की सनसनीखेज खबर ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। खबर को डिस्कस करने से पहले आप पाक लाइफ इंफॉर्मेशन चैनल को दिल से लाइक, फेसबुक और सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नाजरीन ग्रामी, सऊदी अरब, ईरान और अमेरिका की सूरत हाल मज़ीद कशीदा होती जा रही है, क्योंकि ईरान ने 2 सऊदी टैंकर्स को UAE की पोस्ट पर हिट किया तो ईरान और सऊदी अरब के दरमियान सूरत हाल बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई है और हालात मज़ीद पेचीदा होते जा रहे हैं, जिसका सबसे बराह रास्त बड़ा फ़ायदा अमेरिका को हो रहा है, क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी ईरान के खिलाफ जंग शुरू कर चुका है। कल रात अमेरिकी सदर के बयान ने काफ़ी हद तक खतरनाक सूरत हाल जो अमेरिका और ईरान के दरमियान चली आ रही थी को कवर करने की कोशिश की थी, जिसमें अमेरिकी सदर की जानिब से कल रात स्टेटमेंट आई थी कि ईरान के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं और मैं बजाते खुद भी ईरान के साथ जंग करने का हामी नहीं हूँ। तमाम मामला टेबल पर हल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज जो बयानात आ रहे हैं अमेरिकी सदर की तरफ से और वेस्टर्न वर्ल्ड के लोगों की तरफ से, वो कल की अपनी ही स्टेटमेंट से मुनर्रिफ होते दिखाई दे रहे हैं और खित्ते को जंग की तरफ धकेलने की मुकम्मल कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ सऊदी अरब का अपना मीडिया, जो बिलखसूस स्टेट अरब मीडिया है, वो ईरान से जंग करने के लिए दहाड़े मार रहा है और हर गुजरते लम्हे के साथ वो यही स्लोगन जारी कर रहा है कि ईरान मस्ट नॉट बी अनपुनिश्ड, दे हैव टू बी पुनिश्ड। और सऊदी अरब मीडिया चीख कर ये कह रहा है कि यमन की तर्ज पर ईरान में भी फौरन कार्रवाई की जाए और ईरान को इसके किए का मज़ा चखाया जाए और जल्द से जल्द स्ट्राइक की जाए। लेकिन दूसरी तरफ ईरान का मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करते हुए मुसलसल ये कह रहा है कि ये महज प्रोपेगेंडा है। ईरान ने किसी भी सऊदी ऑयल टैंकर को UAE की पोस्ट पर हिट नहीं किया। हमें जानबूझकर इस मामले में धकेला जा रहा है ताकि दोनों बिरादर मुल्कों के दरमियान गलतफहमी पैदा करके अपने मफादात की तकमील का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके और इसके पीछे अमेरिका और यहूदी लॉबी मुलव्वस है। नाज़रीन ग्रामी, अमेरिका ने सऊदी अरब और ईरान के मबैन आग को भड़काने के लिए सैटेलाइट फुटेजेस रिलीज की हैं, जिसमें ईरान की कश्ती में से मिसाइल अपलोड हो रहे हैं, जिन्होंने सऊदी अरब के टैंकर्स को UAE में हिट किया और टैंकर्स को तबाह किया। अगर ये सूरत हाल ऐसी ही है जैसे अमेरिका बता रहा है तो सी की लेट होती है, तो यह अमेरिका और ईरान नहीं, ईरान और सऊदी अरब नहीं, बल्कि पूरी दुनिया इस जंग के शोलों में घिर सकती है। दूसरी तरफ सऊदी हुक्मरानों की तरफ से फ्रेश स्टेटमेंट सामने आई है कि ईरान न सिर्फ खित्ते के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है और इसको अब मजीद नहीं छोड़ा जाना चाहिए। 10 साल पहले अगर आप दोस्तों को याद हो तो किंग अब्दुल्ला ने ईरान के खिलाफ सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे। अब सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान ने भी ईरान के हुक्मरानों को हिटलर से तशबीह दी है। एक वक्त में मियां नवाज शरीफ ने ईरान और सऊदी अरब के मबैन मफाहमत की भरपूर कोशिश की थी, मगर वो सिर्फ कोशिश ही साबित हुई, सूरत हाल को चेंज ना कर सकी और अब सऊदी अरब और ईरान अपनी अपनी जिद पर कायम है। नाजरीन ग्रामी, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इन दोनों बिरादर इस्लामी मुल्कों को सही और सूझ बूझ वाले फैसले करने की तौफीक अता फरमाए। यकीनन नाजरीन, आपको सऊदी अरब और ईरान के मबैन लेटेस्ट अपडेट पसंद आई होगी। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।